आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। वर्कशॉप प्रैक्टिस की ये नेक्स्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट पार्ट है ये पहले चैप्टर का। तो पहले वाले वीडियोस भी आप देख लेना, समझ आ जाएगी आपको वीडियोस। तो अगर हमें प्रोडक्शन सिस्टम की बात करनी हो या प्लांट लेआउट डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है। तो प्रोडक्शन सिस्टम अलग अलग टाइप से हो सकता है। जैसे कि अगर हमें जॉब बनानी है, एक पर्टिकुलर एक एक ही जॉब के ऊपर फोकस करना है, या फिर हमें बैचेस में यानी कि अलग अलग बैचेस में जैसे कि 100 या 50 या फिर 500, तो इस तरीके से लोड्स या बैच में प्रोडक्ट को बनाना है, या फिर लगातार कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करते रहना है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। जॉब टाइप प्रोडक्शन, बैच टाइप प्रोडक्शन या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। तो इस तरीके से भी हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। और जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यूस हो सकती हैं या इंटरमिटेंट हो सकती हैं, यानी कि जो प्रोसेसेस यूज़ हुई हैं लगातार यूज़ हुई हैं, या फिर रुक रुक के, यानी कि क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है इसमें बैच एंड जो भी जॉब होता है इसमें जो प्रोसेसेस हैं इंटरमिटेंटली यूज़ होंगी। यानी कि एक बार ये प्रोसेस यूज़ हो सकती है, एक बार ये प्रोसेस यूज़ हो सकती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ हो सकती हैं। और वही बात की जाए कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, इसमें जो भी प्रोसेस यूज़ होंगी जैसे कि सीरीज़ में होंगी, जैसे कि मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, जो भी प्रोसेस यूज़ होंगी वो इस तरीके से एक लाइन बाय लाइन इस तरीके से एक प्रॉपर कंटिन्यूटी में रहेंगी, एक सीक्वेंस में रहेंगी। तो प्रोडक्शन सिस्टम डिपेंड करता है कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है या फिर, यानी कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में यानी कि क्वांटिटी रहेगी कम और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहेंगी ज़्यादा। यानी कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में होती हैं जो भी क्वांटिटी कम रहेंगी, वैरायटी और प्रोडक्ट ज़्यादा रहेंगी। वही जबकि बात की जाए मीडियम स्केल प्रोडक्शन में लिमिटेड रेंज रहेंगी प्रोडक्ट की, यानी कि वैरायटीज़ थोड़ी सी कम हो जाएंगी। थोड़ा प्रोडक्शन भी फोकस किया जाएगा और वैरायटी भी रहेंगी, लेकिन थोड़ा वैरायटी कम हो जाएंगी, लिमिटेड की जाती हैं। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बात की जाए तो इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, इसमें सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वही अगर बात की जाए प्रोडक्शन सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं उसको 3 कैटेगरीज में, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में नंबर ऑफ वेराइटीज़ प्रेजेंट होती हैं, मीडियम स्केल में लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट या लिमिटेड वेराइटीज़ होती हैं, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में रहेंगी वैरायटी कम रहेंगी बिल्कुल, यानी कि वैरायटी उसमें बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन सिस्टम को हम ये इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि स्मॉल प्रोडक्शन, यानी कि जिसमें कि 20 से कम वर्कर हों, यानी कि उसमें स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो रहा है। और मीडियम यूनिट या मीडियम स्केल प्रोडक्शन में 20 यानी कि 21 से लेकर 1000 वर्कर अवेलेबल होते हैं एक यूनिट में, एक सिस्टम के अंदर। और अगर बात की जाए लार्ज स्केल यानी कि नंबर ऑफ वर्कर के अकॉर्डिंग, तो अगर लार्ज स्केल की है तो 1000 से ज़्यादा, देन 10,000 तक पीपल इसमें होते हैं बेसिकली, यानी कि या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। तो यानी कि कितने वर्कर हैं, स्मॉल स्केल में कम वर्कर रहेंगे, 20 से कम रहेंगे, ठीक है। मीडियम में रहेंगे 20 से ज़्यादा, लेकिन 1000 से कम रहेंगे, और 1000 से ऊपर रहेंगे वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आएंगे। और अगर बड़ा कॉरपोरेशन है तो 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उसमें। देन बात की जाए अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम के साथ साथ प्रोडक्ट की एफिशिएंसी पे भी काम करना चाहें तो क्या करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट की जाती है टाइम टू टाइम
प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, वेस्टेज कम से कम हो, क्वालिटी अच्छी मिले और कॉस्ट कम हो। तो बेसिकली हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मोटिव यही रहता है कि हमें कम कॉस्ट पे अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी क्वालिटी मिले। तो इसके लिए जो भी प्रोसेसेस रहेंगी, डेवलपमेंट जो कि हुआ है बाय द यूज़ ऑफ मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब अगर लेमैन सिंपल शब्दों में बोले तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनों का यूज़ करना काम को करने के लिए। यानी कि मशीन्स क्या होती हैं, जो ह्यूमन एफर्ट को कम कर दें, यानी कि एफर्ट्स हमारे जो भी लगते हैं सिंप्लीफाई कर दे उसको, एफर्ट्स को, और कम कर दे। तो मैकेनाइजेशन में डेवलपमेंट की जाती है प्लांट की, मशीनरीज की, और ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया जाता है। जो भी मैकेनाइजेशन में इंडस्ट्रीज जो कि यानी कि मैकेनाइजेशन आने से, मशीनों के आने से इंडस्ट्री में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं, जैसे कि टाइम कम लगना शुरू हो गया है। अगर जो काम पहले हम ह्यूमन मिलके काफ़ी टाइम में करते थे, और मशीनों के आने से टाइम कम लगने लगा है, वेस्टेज कम होने लगी है, कॉस्ट कम लगने लगी है, और क्वालिटी रहेगी वो भी अच्छी मिलती है। और दूसरी बात अगर की जाए, जैसे डेवलपमेंट हुआ है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी ऑपरेशंस है, जैसे कि वर्क पीस को हैंडल करना, मेटल की कटिंग करना, जो ऑटोमेटिकली मशीनों के द्वारा जो भी ऑपरेशंस होने वाले हैं प्लांट में, वो ऑटोमेटिकली मशीनों के द्वारा किए जाएं। तो यही है कि इसमें मशीनों का ही, यानी कि मैकेनाइजेशन में एक इन्वेंशन किया गया है, या मैकेनाइजेशन को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। तो यही होता है कि मशीनों को इस तरीके से सेट करना कि वो ऑटोमेटिकली वर्क करे, यानी कि मशीन जो भी हैं वो ऑटोमेटिकली काम करे, विद एक्यूरेसी से काम करे, इस तरीके से सेटिंग करी जाती है। और जो भी कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म होते हैं यूज़ करे जाते हैं ऑटोमेशन को पूरा करने के लिए। सेंसर्स लगाए जाते हैं, कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं, जो कि अगर कहीं पे भी कमी आई है, कुछ दिक्कत आई है, तो इजीली सेंस किया जाए, देन उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो मतलब हर एक जगह पे फीडबैक डिवाइसेस ऐड किए जाते हैं, ताकि कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये था डिस्कशन। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट, डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। अगर आपको लेक्चर या वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।